हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो हम लोग टेस्ट वन, सेट वन और सेट टू कर लिए थे। तो आज हम लोग करेंगे सेट थ्री। सेट थ्री हम लोग करने वाले हैं। तो सेट थ्री, सेट टू ये रहा, सेट टू ये आपका सेट थ्री। आज हम लोग सेट थ्री करेंगे। तो पिछले क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज कर ही लिए होंगे। तो हम लोग सेट थ्री स्टार्ट करते हैं। सेट थ्री देखिए, यहाँ से स्टार्ट है सेट थ्री। तो दोस्तों, तो शुरू करते हैं सेट थ्री। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त का संग्रह है? तो 1028। कितने सूक्तों का संग्रह है? 1028। 1028 कितने सूक्तों का है? तो 1028। अगला क्वेश्चन देखिए, नाट्य शास्त्र का रचयिता किसे माना जाता है? रचयिता जो किसे माना जाता है, नाट्य शास्त्र का रचयिता किसे माना जाता है? तो भरत मुनि को। किसे? भरत मुनि को माना जाता है। प्राचीन संस्कृत महाकाव्य जो है महाभारत का श्रेय किस ऋषि को जाता है? तो किसको? तो वेद व्यास को। किसको? वेद व्यास को। महाभारत में कुल कितने पर्व यानी पुस्तकें हैं? कितने पुस्तकें हैं? तो 18। 18 पुस्तकें हैं। महाभारत में कुल कितने छंद हैं? महाभारत में कुल कितने छंद है? तो ये 1 लाख। कितने छंद है? तो 1 लाख। 1 लाख छंद है आपका। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को क्या कहते हैं? सूत्र। ऋग्वेद में मंत्रों के समूह को क्या कहते हैं? सूत्र। बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने वाली जादुई मंत्र का संग्रह किसमें है? तो अथर्ववेद में। किसमें है? अथर्ववेद में। किस वेद को कर्मकांड वेद भी कहा जाता है? तो यजुर्वेद को। किस वेद को कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है? तो यजुर्वेद को। भारतीय संगीत का जनक जो है सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ किसकी लेखक है? तो कौटिल्य। कौटिल्य। रामायण का जो है महाकाव्य के मुख्य रचनाकार कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। कौन है? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि है। पाणिनि। मालविका। मालविका अग्निमित्रम जो है के रचयिता कौन है? कालिदास। कालिदास। प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। विशाख दत्त। देवी चंद्रगुप्तम का रचयिता कौन है? विशाख दत्त। का जो है विशाख दत्त। ऋतु संग्रहर। ऋतु सं, संहार। ऋतु संहार ग्रंथ की रचनाकार कौन है? तो कालिदास। कौन है आपका? तो कालिदास। कुमार संभवम। कुमार संभवम के लेखक कौन है? तो कालिदास। कौन है? कालिदास। मेघदूतम के रचनाकार कौन है? कालिदास। रघुवंशम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास। विक्रमो विक्रमोर्वशीयम के लेखक कौन है? प्रसिद्ध कृति किनकी है? तो कालिदास की है। किनकी? कालिदास की। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। रासतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। रासतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। रासतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। देखिए, वार वारामीर मिहिर की खगोलीय सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो पंच सिद्धांतिका पे काम करती है। वाराहमिर वाराहमिर की अन्य प्रमुख रचनाएं कौन कौन सा है? तो लघु जातक है। लघु जातक। बृहसंहिता। ब्रिज जातक ये सब है महावीर की प्रमुख रचनाएं हैं। महा महाजनपद काल में फसल पर कर की दर क्या थी? महाजन काल जो था उसमें फसल पे जो कर दिया जाता था उसका क्या दर था? तो 1/6 भाग। 1/6 भाग। प्राचीन भारत में महाजन पदों की कुल संख्या कितनी थी? 16।
भारत में महाजनपदों की संख्या 16 थी। प्राचीन जो भारत है उसमें महाजनपदों की संख्या कितना थी? 16 थी। ठीक है। महा महा महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय से। किसके? अंगुत्तर निकाय और महावस्तु से मिलता है। अंगुत्तर निकाय और महावस्तु से मिलता है। महाजनपदों की जानकारी देने वाला जैन ग्रंथ कौन सा है? भगवत सूत्र। जैन ग्रंथ कौन सा है? भगवत सूत्र। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। यूनानी शासक सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप्स द्वितीय। फिलिप्स द्वितीय। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। सिकंदर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी? तो बेबीलोन में। कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। पाटलिपुत्र नगर की नींव किस शासक ने रखी थी? उदयन ने। पाटलिपुत्र नगर की नींव किस शासक ने रखी थी? तो उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के पिता कौन थे? मतलब उदयन के पिता जो है कौन थे? अजात शत्रु थे। उदयन के पिता अजात शत्रु थे। मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी क्या थी? तो गृहब्रिज या राजगीर। गृहब्रिज या राजगीर। मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी पूछेगा तो ये गृहब्रज हो जाएगा। गिरिब्रज। मगध मगध की राजधानी राजगीर को स्थानांतरित की गई थी। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में। पहले कहाँ था? राजगिरी या गिरिब्रिज में था। ठीक है। तो उसके स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र कर दिया गया था। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली। और सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ? तो मथुरा। मथुरा कहाँ? यूपी में। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। कौशाम्बी। वक्त कौशाम्बी। और कुरु महाजनपद की राजधानी जो है आपका इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती अयोध्या। श्रावस्ती अयोध्या। मत्स्य महाजनपद की महाजन पद से जो है एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है जीडी में। महाजन पद से जो क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा। मत्स्य महाजन पद की राजधानी विराटनगर। भगवान महावीर का जन्म कुंडलवन वैशाली में हुआ था। कुंडलवन वैशाली में हुआ था। कुंडलवन वैशाली। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। यशोदा। महावीर जी के पुत्री का नाम जो था प्रियदर्शन था। प्रियदर्शना था। और उसके दामाद का नाम था जमाली था। जमाली। भगवान जो है महावीर की जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु को निर्वाण बोलते हैं। कहाँ हुई? तो पावापुरी बिहार में। पावापुरी बिहार राजगीर में हुई थी। पावापुरी बिहार राजगीर में। महावीर स्वामी किस आयु में गृह त्याग किए? 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे। महावीर स्वामी ने किसको किस किसकी आज्ञा से लेकर गृह त्याग किया था? बड़े भाई के। बड़े भाई जो था नंदी वर्मन, उससे आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। महावीर स्वामी को कितने वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? कितने वर्ष के बाद? तो 12 वर्ष के बाद महावीर स्वामी को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति को कहते हैं कैवल्य। किस नदी पर हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी पे। किस नदी पे? ऋजुपालिका नदी पे। किस नदी पे? ऋजुपालिका नदी पे। महावीर स्वामी को वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति किस ग्राम से हुई थी? तो किस ग्राम से? तो जिब्रिक ग्राम से। जिम्भ्रिक ग्राम से। जिम्भ्रिक ग्राम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ कौन थे? तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आपका ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। हम क्वेश्चन को 2 से 3 बार इसलिए रिपीट कर देते हैं ताकि क्वेश्चन आपको जो है याद हो जाए। आंसर याद होना जरूरी नहीं, क्वेश्चन अगर आपको याद हो जाएगा ना तो आंसर भी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर का नाम क्या है? अरिष्ट नेमी। 21वें तीर्थंकर कौन है? नेमीनाथ। और जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर कौन है? अजितनाथ। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन है? अजितनाथ। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया, बिहार में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया, बिहार में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति का चिन्ह क्या है? पीपल का बौद्धिक वृक्ष। पीपल का बौद्धिक वृक्ष। नेक्स्ट देखिए, पीपल का बौद्धिक वृक्ष। गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक जो है आपका कमल और सांड है। कमल और सांड है। गौतम बुद्ध की गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। गौतम बुद्ध का निर्वाण का प्रतीक क्या है? पद चिन्ह। गौतम बुद्ध की मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या? स्तूप। स्तूप कहाँ है? सारनाथ में स्तूप। और देखिए, और क्या है बोल रहा है कि बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए किस नदी पर समाधि स्थल बनाई थी? निरंजना नदी पे। किस पे? निरंजना नदी पे। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा आम जनता को किस भाषा में बताई? तो पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने शाब्दिक उपदेश किस स्थान पे दिए थे? श्रावस्ती में। किस स्थान पे? श्रावस्ती में। किस स्थान पे सबसे ज्यादा दिए थे? श्रावस्ती में। श्रावस्ती। बौद्ध भिक्षुकों और भिक्षुकनियों के अनुशासन संबंधी नियम किस ग्रंथ में है? तो विनय पिटक में। किस में है? विनय पिटक में। बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख किस पिटक में मिलता है? तो सुत्त पिटक में। किस पिटक में मिलता है? तो आपका ये सुत्त पिटक में मिलता है। किसमें? तो सुत्त पिटक में। बौद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या किसमें है? तो अभिधम पिटक में। किसमें है? अभिधम पिटक में। किसमें? अभिधम पिटक में। जैन धर्म के नियमों का पालन करना किसके लिए सर्वाधिक कठिन था? तो किसानों के लिए कठिन था। किसके लिए? किसानों के लिए कठिन था। किसानों के लिए कठिन था। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन थे? जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से थे? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ज्ञान, दर्शन और आचरण, ये जो था जैन धर्म में त्रिरत्न था। जैन धर्म के पांच महाव्रत कौन थे? 5 महाव्रत कौन थे? तो ये अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अंतय और आपका जो है ब्रह्मचर्य। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है ब्रह्मचर्य को बताया गया है। भगवान महावीर की ज्ञान की तलाश में किस आयु में वन गए थे? तो किस आयु में वन गए थे? यानी कि जो आपका ये गृह त्याग किस वर्ष में? 30 वर्ष में। 30 वर्ष में गृह त्याग किए थे। गौतम बुद्ध किस गण से संबंधित थे? तो शाक्य गण से। किस गण से? तो शाक्य गण से गौतम बुद्ध संबंधित थे। गौतम बुद्ध के पिता जो थे सुधोधन कहाँ के राजा थे? तो कपिल वस्तु के। कहाँ के राजा? कपिल वस्तु। कपिल वस्तु कहाँ? नेपाल में पड़ता है कपिल वस्तु। और आपका वराह मिहिर द्वारा रचिता खगोलीय सिद्धांतों वाली पुस्तक का नाम क्या है? पंच सिद्धांतिका। मालविका अग्निमित्रम के रचनाकार कौन है? तो ये कालिदास है। कौन है? कालिदास। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किस विषय का पुस्तक है? तो ये किस? शासन व्यवस्था का। किसका? शासन व्यवस्था का। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासक था? तो नंद वंश का। किसका? तो नंद वंश का। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। देखिए,
मगध महाजनपद की मूल स्थिति भारत के किस क्षेत्र में थी? तो दक्षिण बिहार में थी। ठीक है। राजगिरी के बाद मगध की राजधानी क्या बना दी गई? तो पाटलिपुत्र। राजगिरी के बाद मगध की राजधानी कहाँ बना दी गई? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाया? उदयन ने बनाया। कामरूप किस सूची में शामिल नहीं था? कामरूप किस सूची में शामिल नहीं था? 16 महाजनपद की सूची में कामरूप शामिल नहीं था। बुद्ध शाक्य गण से संबंधित एक क्या थे? तो क्षत्रिय थे। क्या थे? क्षत्रिय थे। क्या थे? क्षत्रिय थे। देखिए, अब जैन धर्म में कितने शील व्रतों का उल्लेख मिलता है? तो 7। कितने? 7। जैन धर्म के कितने लक्षणों का उल्लेख किया गया है? 10। कितने कितने लक्षणों का उल्लेख किया गया है? 10। और कितने शील व्रतों का? तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है। गौतम बुद्ध ने बिहार के किस स्थान पर अपना रास्ता खोजने का फैसला किया था? तो बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में। बृहत संहिता पुस्तक के रचनाकार कौन है? वाराहमिहिर। कौन है? वाराहमिहिर। बृहत जातक किसकी रचना है? तो वाराहमिहिर की। किसकी रचना? वाराहमिहिर की। ऋतु ऋतु संहार के रचनाकार कौन है? रचयिता कौन है? तो कालिदास। कौन है आपका? तो कालिदास। 16 महाजनों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो महावस्तु में मिलता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। मगध के किस शासक ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना किया था? तो उदयन ने। ये जस्ट हम आपको बताए थे, तो उदयन इसका आंसर हो जाएगा। गंगा, अगर पूछिएगा कि जो पाटलिपुत्र है वो किस नदी के संगम पर बनाया गया है? तो गंगा और सोन नदी। महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति के समय उनकी आयु कितनी थी? 42 वर्ष थी। कितनी थी? 42 वर्ष। वो 30 वर्ष की आयु में वो घर छोड़े थे और 12 वर्ष उसको ज्ञान की प्राप्ति में लग गए थे। टोटल आपका हो जाएगा 42 वर्ष। ठीक है। टोटल आपका 42 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदी वर्मन था। क्या था? नंदी वर्मन था। बौद्ध भिक्षुओं और मठवासियों के लिए नियमों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो धम्मपद में है। किस में है? तो धम्मपद में। तो इसी के साथ जो हमारा आज जो है सेट 3 कंप्लीट हो गया है। 20 मिनट 25 मिनट आपको लगेगा। आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, अच्छा से बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।